तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE से गायब चल रहे सुपरस्टार से जिन्हें पब्लिकली स्पॉट किया गया है, जिसमें से पहला नाम आता है ब्रॉक लेसनर का, जिन्हें एक बार फिर से पब्लिकली स्पॉट किया गया है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि वो अभी भी अपने काउबॉय वाले लुक में है और शायद किसी बार में ब्रॉक लेसनर चिल करने गए होंगे, जहां पर इस फैन ने ब्रॉक लेसनर के साथ पिक्चर क्लिक की। इसके अलावा WWE के पावर कपल सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को भी एक फैन ने म्यूजिक कॉन्सर्ट एंजॉय करते हुए स्पॉट किया था। और तो और R-Truth को भी स्पॉट किया गया एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में, जहां पर वो ब्रॉन्सन रीड के अटैक को सेल करने के लिए अपनी रिब्स के ऊपर पट्टी बांधकर म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्रे वाइट की वाइफ जोजो से, जिन्होंने अंकल हाउडी के डेब्यू पर अपना रिएक्शन शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अंकल हाउडी को रेसल करते देखा रॉ पर, तो उसके बाद उन्हें एंजाइटी इश्यूज फेस करने पड़े थे और रात भर वो पैनिक अटैक्स की वजह से रोती रही थी। बट उन्होंने ये भी कहा कि बो डैलस के लिए वो काफी ज्यादा खुश हैं और वो वाइट सिक्स का मैनेजर बनके WWE में रिटर्न करने के लिए भी रेडी हैं। वैसे वाइट सिक्स को देखकर लगता तो नहीं है कि उन्हें किसी मैनेजर की नीड होगी, बट अगर जो ये करना चाहेंगी तो ट्रिपल एच कैसे भी करके उन्हें वाइट सिक्स के साथ जरूर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जोजो ने ये भी कहा कि अगर इस बार ब्रे वाइट हॉल ऑफ फेम लिस्ट में आते हैं तो वो खुद उन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहती हैं, जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बार हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है नटालिया के रिटर्न से। तो गाइस, नटालिया ने जब से WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके बाद से नटालिया को रॉ या स्मैकडाउन पर नहीं देखा गया है। बट WWE उन्हें डार्क मैचेस में लगातार यूज कर रही है, जिससे ये तो क्लियर है कि वो एकदम फिट हैं। और अब टीवी पर उनके रिटर्न को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि नेक्स्ट वीक रॉ पर उनका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ के शो पर लायरा वल्कीरिया ने किसी सुपरस्टार का रिटर्न टीज किया था। तो देखते हैं कि वो सुपरस्टार नटालिया ही होती हैं या फिर कोई और। अगली अपडेट जुड़ी है 13 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो से, जो WWE के लिए काफी खास शो होने वाला है, क्योंकि 5 साल के बाद स्मैकडाउन एक बार फिर से USA नेटवर्क पर अपना रिटर्न कर रहा है। तो इस शो को लेकर डेव मेल्ट्जर ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि WWE इस शो को स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि कई बड़े नाम हम लोगों को शो पर देखने को मिले। बट एक प्रॉब्लम यह है कि रॉक और जॉन सीना दोनों ही अभी अपनी शूटिंग में बिजी हैं, तो इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। बट हो सकता है कि WWE शो को बड़ा बनाने के लिए रोमन रेंस का रिटर्न करा दे, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले रोमन रेंस 13 सितंबर वाले शो के लिए ही एडवर्टाइज थे, बट फिर WWE ने उन्हें अचानक एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया, जिसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि WWE फैंस को गुमराह करना चाहती हो, क्योंकि फैंस तो ये मान के चल रहे होंगे कि रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं स्मैकडाउन पर, और तभी रोमन रेंस का सरप्राइज रिटर्न हो जाए, जो कि फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैड ब्लड तक बहुत कम चांसेस होंगे कि रोमन रेंस अपना रिटर्न करें। तो WWE ये मौका मिस नहीं करना चाहेगी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या 13 सितंबर वाले शो पर रोमन रेंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है मैंडी रोज के WWE में रिटर्न से। तो गाइज, एक इंटरव्यू में मैंडी रोज ने रेसलिंग में रिटर्न करने को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर वो रेसलिंग में रिटर्न करती हैं तो वो मंडे नाइट रॉ पर या स्मैकडाउन के शो पर ही अपना रिटर्न करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि NXT पर अब उनका काम खत्म हो चुका है और उनका अल्टीमेट गोल एवरी वीक बड़े अरीना में थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने रेसल करने का है। और उन्होंने इस बार ये भी क्लियर कर दिया कि अगर वो रिटर्न करेंगी तो उन्हें किसी फैक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि न्यू मैंडी रोज की मेंटालिटी अब रिंग में जाकर सुपरस्टार्स को तोड़ने फोड़ने वाली होने वाली है। और अपने पुराने इंटरव्यूज में मैंडी ने कई बार ये बोला है कि वो रेसलिंग को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। तो हो सकता है कि अगर WWE मैंडी को एक बार फिर से चांस देती है तो मैंडी रोज जल्द ही WWE में अपना रिटर्न कर लें, और क्या पता इस बार के रॉयल रंबल में ही उनकी सरप्राइज अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है एलेक्सा ब्लिस से, जिन्होंने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपने सिस्टर एबिगेल वाले डार्क कैरेक्टर की पिक्चर शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है मिस हर। जिसके बाद से एक बार फिर से ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है कि एलेक्सा ब्लिस इस कैरेक्टर के साथ ही रिटर्न करने वाली हैं, इसलिए उन्होंने ये पिक्चर शेयर की है। वैसे कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर एक ना एक टाइम पर वाइट सिक्स के साथ जरूर आएगा, क्योंकि फील्ड ब्रे वाइट के साथ एलेक्सा ब्लिस ने इसी कैरेक्टर में रहकर काम किया था, और फील्ड भी वाइट सिक्स का पार्ट ही था, या फिर कह सकते हैं कि अभी भी वाइट सिक्स का पार्ट है एक तरह से। तो हो सकता है कि एलेक्सा ब्लिस रिटर्न करके उनकी जगह ले ले, बट उसके पहले एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होना जरूरी है, क्योंकि वो अब एकदम फिट एंड रेडी है रिटर्न के लिए। और WWE को बस एक बढ़िया सा मोमेंट सिलेक्ट करना है जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न कर सके। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के बैड ब्लड में होने वाले हेल इन अ सेल मैच से, जिसका रिजल्ट पहले ही लीक हो चुका है।
तो गैस कल रॉ पर ड्रू मैकिंटायर ने जो किया सीएम पंक के साथ, उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि बैड ब्लड में इनकी फ्यूड का फाइनल चैप्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। बट शायद WWE ने इसका रिजल्ट पहले ही लीक कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE सीएम पंक और गुंथर का मैच कराने वाली है सर्वाइवर सीरीज में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिससे साफ पता लग रहा है कि अगर सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले हैं तो बैड ब्लड में वही जीतेंगे, क्योंकि प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड का विनर ही आगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच में लड़ेगा। और कल रॉ पर मार खाने से पहले सीएम पंक ने खुद प्रोमो में ये बोला था कि ड्रू को हराने के बाद गुंथर उनका नेक्स्ट टारगेट है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जाने अनजाने में WWE ने अभी से ड्रू मैकिंटायर और पंक की फ्यूड का विनर लीक कर दिया है। बट फिर भी ये मैच देखने में हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही रेसलर कमाल के परफॉर्मर हैं, जिसकी एक झलक हम लोगों को बैश इन बर्लिन में भी देखने को मिली थी। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो अंडरटेकर और केन से रिलेटेड है। तो गाइस अंडरटेकर एक इंटरव्यू शो में आए थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने की इच्छा बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो और केन इंडिविजुअली तो हॉल ऑफ फेमर बन चुके हैं, बट हम दोनों साथ में एज ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टैग टीम भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टैग टीम का भी काफी बड़ा रोल रहा है WWE की प्रोग्रामिंग में, जिसकी वजह से ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना डिजर्व करती है। और एंड में मजाक में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार ये चीज होती हो तो मेरी स्पीच मेरी प्रीवियस हॉल ऑफ फेम स्पीच से काफी ज्यादा छोटी होगी। तो अंडरटेकर की बातों से तो लग रहा है कि वो एक बार फिर से हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहते हैं। और ये भी मान के चलो कि अगर ट्रिपल एच को ये बात पता लगी तो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसी साल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाएंगे। और आप लोग भी कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना कि आपके हिसाब से ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बार हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होगी या फिर नहीं। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।